नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रवि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रवि जब 9th क्लास में था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसे आज भी याद करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यह कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम रवि था। वह 9th क्लास में पढ़ता था। एक समय की बात है, उससे एक भूल हो गई थी। हुआ यूँ कि वह अपने दोस्त के घर से घूमकर रात को आ रहा था तो एक चौराहा पर तो उसने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर कुछ टोटका बिखरा पड़ा था। उसने गलती से उस पर पैर रख दिया। फिर वह रात को आया घर पर, खाना वाना खाकर सो गया। फिर अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसका उसे कभी उम्मीद नहीं था। ना वह सपने में सोचा था। उसे एक परछाई दिखने लगी। उसके पास एक परछाई हमेशा रहा करती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी सिरहाने कोई है। जब वो सोता था उसको लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। शायद वह कोई भूत है, शायद वह टोटका था उसके साथ। रवि के साथ कोई आ गया है। रवि अब डर डर के रहने लगा, लेकिन उसने अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं था। बताता भी कैसे कि मेरे पीछे भूत लग गया। उसकी बात कोई यकीन नहीं करता। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि उनके बात कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि भूत प्रेत वाली बात है, लेकिन अपने पेरेंट्स से बता दिया करो अब, क्योंकि क्या पता वो लोग यकीन कर ले। और यकीन कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। वह परछाई रवि को हर दिन दिखने लगी, लेकिन रवि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गया था। रवि रात को सो रहा था। अचानक से उसको किसी महिला की रोने की आवाज़ आने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। चिल्ला चिल्ला के वह रो रही थी। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। अभी सो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ ने रवि को जगा दिया क्योंकि वह आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। रवि जब बाथरूम में जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि एक औरत है जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके बड़े बड़े दांत हैं और एक हाथ है जो कि ज़मीन पर छू रहा था। यानी कि उसका एक हाथ इतना लंबा था कि ज़मीन तक जा रहा था। और यह चीज़ सब साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह सब देख कर रवि बहुत ज़्यादा डर गया। रवि वहीं पर जम गया था। न चिल्ला पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे रवि सही हो गया। उसके मम्मी को बाथरूम जाना था तो उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी ने देखा कि वह खड़ा हुआ पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी मम्मी ने बोला कि क्या हुआ रवि, तो रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रवि को जब होश आया तो रवि ने बताया कि मम्मी वहाँ पर कोई औरत बैठी है जो कि रो रही थी। यह सब देखकर रवि की मम्मी भी यकीन नहीं की क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। खाली वो रवि की बात सुनकर ऐसा दिन पर दिन बीतते जा रहा था और रवि की तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक समय की बात है, रवि खाना खाते खाते इतना खाना खाने लगा कि उसकी मम्मी डर गई क्योंकि रवि ने बताया था कि उसके एक औरत दिख रही थी। तो उसकी मम्मी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज उसकी मम्मी को यकीन होने वाला है क्योंकि ये दृश्य, ये नज़ारा देख के उसकी मम्मी डर गई थी। क्योंकि जो बच्चा 2 या 3 रोटी खाता था उससे ज़्यादा नहीं खाता था, आज वो 15 से 20 रोटी खा रहा है। यह सब देखकर उसकी मम्मी डर गई और समझ गई कि रवि सही बोल रहा था। वह जो औरत दिख रही थी शायद वह खाना खा रही है, रवि नहीं खा रहा है। कि मम्मी ने उसके पापा को बताया सब चीज़। उसके पापा ने पंडित को पंडित ने बताया कि इसने नहीं किया कराया ना गया है, इसके साथ लग गई है चौराहे से और यह उसको लेकर जाएगी क्योंकि यह मम्मी है। मतलब जब मरी थी तो यह बच्चे की चाह में थी, लेकिन उसको बच्चा नहीं होता तो उससे पहले ही मर गई थी। तुम्हारा बच्चा उसको अच्छा लगने लगा है, अपना बच्चा समझ के उसको लेकर जाएगी। तो उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, प्लीज़ महाराज मेरे बच्चों को बचा लो। तो महाराज ने पूजा पाठ किया। तो रवि जानवर की तरह पंडित सामने चलते हुए और बोला, है पंडित रुक जा, पूजा मत कर और यहाँ से चला जाओ ना तुझे मैं मार दूंगी। यह सब सुन के उसके मम्मी पापा डर के मारे रोने लगे, लेकिन पंडित भी कम नहीं थे। पंडित ने कहा, तुम जैसे लोग को मैंने बहुत देखा है, तुम जैसी आत्माओं से मैंने बहुत डील किया है। फिर पंडित ने अपना पूजा किया और वो रवि का जोर जोर से चिल्लाने लगा। है पंडित हट जा पंडित हट जा। लेकिन पंडित अपना मंत्र चालू किए थे। फिर एक समय आया, वो शांत होकर बेहोश हो गया। फिर पंडित ने बताया कि इसको मेहंदी फिर बालाजी ले जाओ कुछ दिन, फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर इस तरह से रवि ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी रवि की थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।